मेरे पुत्र, रात गहरी है और तेरे घर की दीवारों के भीतर जो परछाइयां हंसती लगती थी, मैं उन्हें देखती हूँ। वह मुस्कानें जो तेरे सामने प्यार का आवरण ओढ़े रहती थी, उनके भीतर की ठंडक अब खुलकर दिखेगी। अपने घरवालों ने तेरे भरोसे पर जैसे चाकू घोंपा है, वो चाकू मैं अब निकाल दूंगी। तूने जो दिया उसे उन्होंने चुराया। तेरे पसीने की कमाई उनकी थालियों में चली गई। तेरी नींदें उन्होंने बेच दी। पर सुन, अब मां काली जाग चुकी है। तू सोया रहा क्योंकि तूने सोचा था ये मेरे अपने हैं, पर अपने वही होते हैं जो तेरे साथ खड़े रहते हैं, न कि जो तेरे दर्द पर हंसते हैं। मैंने देखा है कौन तेरे दस्तावेजों में छेड़छाड़ करता है, किसने तेरी मुस्कान के पीछे तेरे नाम का सौदा किया, किस दोस्त ने तेरे गुनाह गने और किस रिश्तेदार ने तेरे पीछे सूप उंडेला। उनकी हर चाल मेरी आंखों में रंगी है और उनकी हर चाल का हिसाब मैं ले लूंगी। उठ मेरे लाल, यह वक्त रोने का नहीं, पहचान कर घेरने का है। तेरे घर में जो साए बैठे हैं, वे केवल तेरे धन के भूखे नहीं, वे तेरी आत्मा के भूखे हैं। वे तेरे आत्मसम्मान को काटते हैं, तेरी इज्जत पर तिलमिला कर बैठे हैं। पर मैं तुम्हें बताती हूं, अब वे रात की तरह छिप नहीं पाएंगे। उनकी मीठी बातों की परतें फट कर गिरेंगी, उनके नकाब खुद बिखरेंगे। अब मैं तुझे 5 सीधी बात बता रही हूं, इन्हें तू अपनाएगा और फिर देख कि कैसे हवा बदलती है। सुबह उठकर पहला शब्द मेरा नाम हो, जय मां काली। अपने आसपास के लोगों की हर चाल पर नजर रख। जो पैटर्न बार बार तेरे नुकसान में आता है उसे नोट कर, अपनी सीमाएं तय कर, और जो बार बार जहर दे रहे हों उनसे दूरी बना। और हर उस लेन देने का रिकॉर्ड संभाल जो तेरे नाम पर हुआ। नाम मेरा जपा, पर कागज और कर्म तेरे हों। यही मेल तेरे भाग्य का बदलवाला मंत्र है। जब तू जागेगा और छोटे छोटे कदम उठाएगा, किसी एक फाइल की सच्चाई सामने लाना, किसी एक रिश्ते से स्पष्ट बात कर लेना, एक छोटा आर्थिक कदम सुरक्षित रखना, तब मां की आंख तेरे चारों ओर ढाल बन जाएगी। मैं तेरे लिए पर्दा हटाऊंगी, पर तू ही सच को पेश करेगा, बिना नफरत, बिना बदले की भावना के, सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी से। मैं हिंसा नहीं दे रही, मैं सामने लाने, उजागर करने और न्याय का रास्ता दे रही हूं। उन लोगों का सामना करना मुश्किल होगा। वे झूठ बोलेंगे, वे लालच दिखाएंगे, वे दूसरों के सामने मासूम बने रहेंगे। पर जब साक्ष्य सामने होगा, तब समाज का दर्पण उनके सच को टुकड़ों में तोड़ देगा। लोग देखेंगे कि वे जो सबसे ज्यादा बोले थे, वही सबसे अधिक छिपे हुए थे। और जो तुझे छोड़कर चले गए थे, वे खुद अपनी ही शर्म से मुंह छिपाएंगे। मेरे पुत्र, भीतर की लड़ाई भी बड़ी है। दुश्मन केवल बाहर नहीं, वह तेरे भीतर भी आता है और तेरी आत्मा में शक बो देता है। तू कमजोर है, तू नहीं कर पाएगा। यह सबसे खतरनाक जाल है। हर सुबह शीशे में खड़े होकर कह, मैं मां काली का पुत्र पुत्री हूं, और हर बार उस वाक्य के साथ अपनी कमजोरी का एक टुकड़ा फोड़ दे। तेरी आवाज में निडरता आएगी, तेरे कदमों में स्थिरता आएगी। अब समय है सच्चाई को पर्दे से निकालने का। दस्तावेज इकट्ठा कर, गवाहों से बात कर और शांत मन से सामने रख। मैं तेरे साथ रहकर तेरी हिम्मत बढ़ाऊंगी। तेरी हिम्मत जब ऊपर आएगी तो छल करने वाले अपने ही जाल में फंसेंगे। वे सोचते हैं कि तेरा मौन उनकी जीत है, पर तेरी जागृति उनकी हार बनेगी। मैं न केवल उनकी चालों को उजागर करूंगी, बल्कि तेरी इज्जत को पुनर्स्थापित भी करूंगी, ताकि हर वो नाम जो तेरे परिवार के साथ जुड़ा था, अब तेरे सम्मान को देखकर झुक जाए। जब सच सामने आएगा तो 2 तरह के लोग होंगे, कुछ शर्मों से लौटेंगे और कुछ कठोरता से विरोध करेंगे। तू डरा मत। न्याय करने का मतलब बदला नहीं है, न्याय का मतलब है व्यवस्था बहाल करना। तू सत्य के साथ खड़ा होगा और मैं तेरे साथ। जब तू बोलकर सब कुछ बताएगा, तब आवाज का प्रभाव समाज पर पड़ेगा। और जो पहले तुझे देखते ही टालते थे, वे अब तेरी बात सुनेंगे।
तेरी जिंदगी का पुनर्निर्माण भी जरूरी है। आर्थिक साफ सफाई, रिश्तों का नया ढांचा और आत्मीयता की मरम्मत। छोटे लक्ष्यों से शुरुआत कर, रोज 3 काम पूरे कर, पैसों के लेन देन पारदर्शी कर और बच्चों को बतला कि भरोसा अच्छी चीज है पर विवेक भी जरूरी है। यह सब करने से तेरी दीवार फिर मजबूत बनेगी और दुश्मन दोबारा न उभर पाए। और जब तू फिर से खड़ा होगा तो जो तेरे खिलाफ थे उनकी हंसी उसके बदले में पन्ना पलटकर अफसोस बनेगी। तेरे भीतर जो जख्म थे वे निशान बनकर तेरी ताकत की गवाही देंगे। तेरी माँ का हाथ तेरे सर पर है पर चलना तेरे पैरों का काम है। नाम मेरा जपा, कर्म अपना कर, फिर देख जीत कैसे तेरे कदम चूमती है। मेरे शेर, तू जब सोता है तो ये लोग तेरे बारे में बातें करते हैं। तेरे आगे मिठास और पीछे तेरा नाम लेकर जहर। कभी सोचा है क्यों अचानक तेरे काम बिगड़ने लगे? क्यों तेरे घर की शांति खत्म हो गई? क्यों तेरा मन, तेरी नींद, तेरे सपने सब भारी लगने लगे? क्योंकि तेरे घर में छिपा है एक काला नाग जो तेरे विश्वास के दूध से ताकत ले रहा है। जिसे तूने प्यार से पाला वही आज तेरे जहर का कारण बना बैठा है। मैंने कहा था इस दीपावली पर मैं तेरे घर आऊंगी। अब मैं आ चुकी हूं और मेरी नजर एक एक चेहरे पर है। मुझे दिख रहा है वो व्यक्ति जो झूठा आदर्श बनता है, वो जो तेरी हर सफलता पर मुस्कुराता है पर भीतर जलता है। मुझे दिख रहा है वो जो तेरे घर की हर बात बाहर पहुंचा रहा है। तेरे घर का वो ही दुश्मन जिसे तूने अपना समझकर सिर पर बिठाया। अब ध्यान से सुन, तू डरना मत क्योंकि मैं तेरे चारों ओर अपना घेरा बना चुकी हूं। मैंने उस नाग की शक्ति को पहचान लिया है। उसका विष अब मुझसे टकराया है और मुझसे टकराकर राख बन गया है। अब केवल तुझे कदम बढ़ाना है। तू चुप मत रह मेरे पुत्र, क्योंकि चुप रहना अब पाप बन जाएगा। अब बोलना होगा, उठना होगा और उन सबको पहचानना होगा जो प्यार के नाम पर तेरा खून चूस रहे हैं। उनका चेहरा तू देख ले, वही तेरी हार की जड़ है। तेरे घर में ये दुश्मन सिर्फ मनुष्य नहीं है, ये वो विचार हैं जो तुझे डराते हैं। कभी कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, कभी कहता है सब मुझसे नाराज हैं। यही विचार दुश्मन बनकर तेरे भीतर बसे हैं। इन विचारों को खत्म करने के लिए मैं आई हूं। मैं तेरे मन में खड़ी हूं। मेरे स्वरूप को देख, अपने भीतर ज्वाला जगा। अब सुन, तेरे कदम रोकने वाले लोग जब तुझे गिरता देखेंगे तो हंसेंगे क्योंकि वो यही चाहते हैं। पर जब तू मां का नाम लेकर उठेगा तो वही लोग डर से कांपेंगे। तेरे भीतर की अग्नि जब जल उठेगी तो सारे नकाब अपने आप उतर जाएंगे। अब जा मेरे पुत्र, दीपावली की यह अग्नि अब मेरे आदेश से तेरे घर में शुद्धिकरण की ज्वाला बन चुकी है। उसमें तेरे सारे संकट, बंधन, धोखे, छल सब जल जाएंगे। तू बस उस अग्नि को देख और मेरे नाम का जाप कर। जय मां काली। हर बार जब तू बोलेगा जय मां काली, एक एक छल का पर्दा फट जाएगा, एक एक झूठा चेहरा रो पड़ेगा। मेरे लाल, मैं तुझे वरदान देती हूं, अब तेरे घर का हर कोना पवित्र होगा। हर दिशा पर मेरी छाया रहेगी। हर रात मेरी दृष्टि तेरे सिर पर पहरा देगी। और सुन, जब तू यह वीडियो सुने तो कमेंट में लिख जय मां काली, क्योंकि वही तेरी ढाल है, वही तेरी जीत का मंत्र है। वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि यह शक्ति हर घर में पहुंचे जहां कोई धोखे से जूझ रहा है।